कभी सोचा है कि जब आप अपनी पसंदीदा मूवी स्ट्रीम करते हैं या एक टैक्सी बुक करते हैं तो पर्दे के पीछे क्या होता है? आप हर रोज जिन ऐप्स और वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें एक अदृश्य शक्ति चलाती है। आज हम उसी छिपे हुए इंजन के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया को असल में चलाता है, Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS। जरा पुराने जमाने में चलिए। तब एक वेबसाइट बनाने का मतलब था एक बहुत बड़ा सिरदर्द। आपको भारी भरकम महंगे सर्वर खरीदने पड़ते थे, उन्हें रखने के लिए जगह चाहिए होती थी और सब कुछ सेटअप करने में हफ्ते गुजर जाते थे। लेकिन अब AWS की वजह से वो सब बदल गया है। अब आप मिनटों में एक वर्चुअल सर्वर किराए पर ले सकते हैं और पैसे भी सिर्फ उतने ही देने हैं जितना आपने इस्तेमाल किया। तो ये सब काम कैसे करता है? चलिए आज की हमारी यात्रा में देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे द सर्वर प्रॉब्लम से, फिर देखेंगे कि AWS इसका क्या जबरदस्त समाधान लेकर आया। हम इसके 3 सबसे बड़े फायदों को समझेंगे, इसके अनोखे पेमेंट मॉडल को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये हमारी आज की दुनिया को कैसे चला रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, द सर्वर प्रॉब्लम। क्लाउड के आने से पहले अगर आपके पास कोई बेहतरीन डिजिटल आइडिया होता था तो उसे असलियत में बदलना एक जंग लड़ने जैसा था। आपको सिर्फ कोड नहीं लिखना था बल्कि हार्डवेयर की दुनिया से भी लड़ना पड़ता था। ये एक बहुत लंबा और थका देने वाला प्रोसेस था। सोचिए, पहले 4 हफ्ते तो सिर्फ सर्वर ऑर्डर करने और उनके आने का इंतजार करने में ही निकल जाते थे। फिर उन्हें इंस्टॉल करो, केबल लगाओ, कॉन्फ़िगर करो और सबसे बड़ी टेंशन, अगर आपने ज़रूरत से कम पावर वाला सर्वर खरीद लिया तो आपकी साइट क्रैश हो जाएगी और अगर ज़्यादा ले लिया तो पैसे बर्बाद। ये एक बहुत बड़ा जुआ था सच में। और फिर इस प्रॉब्लम का एक जबरदस्त सोल्यूशन आया, सेक्शन 2 AWS द क्लाउड सोल्यूशन। AWS को आप अपने घर की बिजली या पानी की सप्लाई की तरह सोचिए। जब आपको रोशनी चाहिए तो आप बस स्विच ऑन करते हैं, है ना? आप अपना खुद का पावर प्लांट तो नहीं बनाते। AWS भी बिल्कुल वैसा ही है। जब आपको कंप्यूटिंग पावर चाहिए, इस्तेमाल कीजिए और पैसे भी सिर्फ उतने ही दीजिए जितना इस्तेमाल किया। तो आखिर ये AWS है क्या चीज़? आसान भाषा में ये इंटरनेट पर मौजूद IT सर्विसेज का एक सुपर स्टोर है। फिजिकल सर्वर खरीदने, उन्हें मेंटेन करने और उनकी देखभाल करने की झंझट को भूल जाइए। AWS आपको कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, डेटाबेस जैसी सैकड़ों सर्विसेज इंटरनेट पर किराए पर लेने की सुविधा देता है। और जब हम सैकड़ों सर्विसेज कहते हैं तो हमारा मतलब सचमुच सैकड़ों से है। 200 से भी ज्यादा सर्विसेज के साथ AWS डेवलपर्स के लिए एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है। आपको अपनी फाइलें स्टोर करने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए, उसके लिए एक सर्विस है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाना है, उसके लिए भी एक सर्विस है। मतलब आपकी हर जरूरत के लिए यहाँ कुछ ना कुछ मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि AWS इतना पॉपुलर और डोमिनेंट कैसे बन गया? ऐसी क्या खास बात है इसमें जो इसे बाकियों से अलग करती है? चलिए उन 3 मेन वजहों पर नजर डालते हैं जिन्होंने AWS को टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह बना दिया। सबसे पहला और शायद सबसे जादुई फायदा है स्केलेबिलिटी। इसने डेवलपर्स के सबसे बड़े सिरदर्द को ही खत्म कर दिया, जो था हमें कितनी पावर की जरूरत पड़ेगी। अब आपको ये अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं है। स्केलेबिलिटी को एक रबर बैंड की तरह समझे। जब आपकी वेबसाइट पर ज्यादा लोग आते हैं तो ये जरूरत के हिसाब से अपने आप फैल जाता है और जब भीड़ कम हो जाती है तो ये वापस सिकुड़ जाता है। इसका मतलब आपके पास हमेशा एकदम सही मात्रा में पावर होती है, न कम न ज्यादा, जीरो वेस्टेज। इस चार्ट को देखिए। मान लीजिए ये आपकी ऑनलाइन दुकान का ट्रैफिक है। सुबह कम लोग हैं, लेकिन शाम को जब कोई बड़ी सेल शुरू होती है तो अचानक हजारों लोग आ जाते हैं। AWS के साथ आपकी दुकान ज्यादा ग्राहकों को संभालने के लिए अपने आप बड़ी हो जाती है, ताकि किसी को वेबसाइट डाउन का मैसेज ना दिखे। और जैसे ही सेल खत्म होती है ये वापस छोटी हो जाती है। मतलब आप फालतू की जगह के लिए पैसे नहीं देते। ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, पर इसकी कीमत क्या है? और यहीं पर AWS का दूसरा सबसे बड़ा फायदा सामने आता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। AWS ने पे एज यू गो मॉडल से गेम ही बदल दिया। इसे एक बुफे की तरफ सोचिए। आप सिर्फ उसी चीज के पैसे देते हैं जो आप अपनी प्लेट में लेते हैं, पूरे रेस्टोरेंट के नहीं। पुराने मॉडल में क्या था? आपको पूरा रेस्टोरेंट खरीदना पड़ता था, भले ही आपको सिर्फ एक सैंडविच खाना हो। AWS के साथ एक बहुत बड़े शुरुआती खर्च की जगह अब एक छोटा सा वेरिएबल खर्च आता है। और अब आता है तीसरा सबसे बड़ा फायदा, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका सीधा सा मतलब है स्पीड और भरोसा। आपकी वेबसाइट या ऐप दुनिया के हर कोने में तेज चलनी चाहिए, क्योंकि धीमी वेबसाइट तो किसी को पसंद नहीं आती है ना। तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर से होता क्या है?
इसका मतलब है कि AWS के डेटा सेंटर्स का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये आपकी वेबसाइट को आपके यूजर्स के करीब ले आता है। तो अगर कोई टोक्यो से आपकी साइट खोलता है तो उसे डेटा अमेरिका से नहीं बल्कि जापान के पास के किसी सर्वर से मिलता है। इससे सब कुछ बिजली के तेजी से लोड होता है। AWS ने इसे बहुत स्मार्ट तरीके से बनाया है। मान लीजिए एक रीजन, एक शहर है, जैसे मुंबई। अब उस शहर के अंदर AWS के कई अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, जो अलग अलग इलाकों में बने डेटा सेंटर्स हैं। तो अगर एक डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो दूसरे वाले सब कुछ संभाल लेते हैं। मतलब आपका ऐप हमेशा ऑन रहता है। और ये नेटवर्क कितना बड़ा है, अंदाजा लगाइए। दुनिया भर में 120 से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। ये स्केल इतना बड़ा है कि कोई और क्लाउड प्रोवाइडर इसके आसपास भी नहीं है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वादा है, भरोसे का, रफ्तार का। तो अब वापस आते हैं पैसों पर। इन सबका खर्चा कितना आता है? AWS ने प्राइसिंग को भी बहुत फ्लेक्सिबल बनाया है। हर बजट और हर जरूरत के लिए एक अलग मॉडल है। चलिए देखते हैं। यहाँ ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। आपका काम घटता बढ़ता रहता है तो पे एज यू गो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको पता है कि आपको कितनी पावर चाहिए तो रिजर्व्ड प्लान से आप 75% तक बचा सकते हैं। और अगर आपका काम बहुत फ्लेक्सिबल है तो स्पॉट मॉडल से आप 90% तक की अविश्वसनीय बचत कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो फ्री टायर तो है ही, बिना किसी खर्च के एक्सप्लोर करने के लिए। तो आखिर इस सुपर पावर का इस्तेमाल कौन कर रहा है? यकीन मानिए, इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं। नेटफ्लिक्स से लेकर नासा तक दुनिया के बड़े बड़े नाम AWS पर भरोसा करते हैं। नेटफ्लिक्स के बारे में सोचिए। जब कोई नया शो रिलीज होता है तो लाखों लोग उसे एक ही समय पर देख रहे होते हैं। बिना बफरिंग के ये सब कैसे मुमकिन है? इसका जवाब है AWS। जैसे ही लोड बढ़ता है, AWS पर्दे के पीछे और पावर जोड़ देता है ताकि आपका मूवी एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ रहे। या फिर Airbnb का उदाहरण लीजिए। छुट्टियों के मौसम में लाखों लोग एक साथ कमरे खोज रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं। Airbnb को एक ऐसा मजबूत सिस्टम चाहिए जो इतने प्रेशर में क्रैश ना हो। AWS उन्हें वही ठोस नींव देता है ताकि आपकी छुट्टियों की प्लानिंग में कोई रुकावट ना आए। लेकिन ये सिर्फ मनोरंजन और यात्रा तक ही सीमित नहीं है। जब नासा का मार्स रोवर मंगल ग्रह से डेटा भेजता है तो उस विशाल डेटा को प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए AWS का ही इस्तेमाल किया जाता है। फिल्में स्ट्रीम करने से लेकर अंतरिक्ष की खोज करने तक AWS हर जगह भविष्य को पावर दे रहा है। तो हमने देखा कि कैसे AWS ने महंगे और धीमे हार्डवेयर को एक फ्लेक्सिबल, किफ़ायती और ग्लोबल सुविधा में बदल दिया है। इसने एक ग्लोबल सुपर कंप्यूटर को हर किसी की पहुंच में ला दिया है। तो अब सवाल ये है, अगर एक ग्लोबल सुपर कंप्यूटर आपकी उंगलियों पर हो तो आप क्या बनाएंगे? सोचिए, संभावनाएं अनंत हैं। अब आपकी बारी है।